कहते हैं ना, जो सुकून काबा में मिलता है और किसी जगह पे नहीं मिलता है। एक वाकया है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वाकया उस समय की है जब अब्राहा ने काबा पे हमला किया था। उस वक्त वावावेल पक्षियों ने काबा की हिफाजत की थी। उसके बाद से अब्दुल मुत्तलिब ने काबा की हिफाजत करने के बजाय जानवरों की हिफाजत करने के लिए बोला था। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान पाक में भी वावेल पक्षियों का जिक्र है और इस्लाम धर्म में इन पक्षियों का काफी महत्व है। कहा जाता है कि ये पक्षी 10 महीने बिना खाए पिए उड़ सकते हैं और ये एक बार में 10,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि ये चांद तक का भी सफर कर सकते हैं। अबाबेल पक्षियों की कुल 83 प्रजातियां पाई जाती है और ये भारत समेत कुछ अन्य देशों में देखे जा सकते हैं। आज हम जिस वाकया के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये 1500 साल पहले सन 570 ईस्वी की है और मक्का में काबा की तवाफ करने के लिए दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग आया करते थे। और वहीं दूसरी ओर यमन में अब्राहा का राज होता है। हर साल मक्का में भी यमन से काफी लोग तवाफ करने आया करते थे। एक दिन अब्राहा ने कुछ लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि मक्का में लोग क्या करने जाया करते हैं। दरअसल अब्राहा ईसाई धर्म को मानने वाला था। लोग उससे कहते हैं कि मक्का में खुदा का घर है, हम वहाँ तवाफ यानी परिक्रमा करने हर साल जाया करते हैं। फिर अब्राहा ने उन लोगों से बोला, हम मक्का से भी बेहतर एक जगह यमन में बनवाएंगे, जिसके बाद से यमन को लोगों को वहाँ परिक्रमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद से लोग यमन में इस जगह की तवाफ किया करेंगे। बहुत मेहनत के बाद से यमन में एक जगह को तैयार किया गया, जिसके बाद से अब्राहा ने ये पैगाम भिजवाया कि आज से ये नई जगह अल्लाह का घर है, सबको यही तवाफ करना होगा। तवाफ करने की बात तो दूसरी थी, एक भी शख्स उस नई जगह का दीदार करने भी नहीं पहुंचा। ये सब देख अब्राहा आग बबूला हो गया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अब्राहा ने जो नई जगह का तामीर किया है वो शैतान का घर है। इसके बाद से अब्राहा काबा को नष्ट करने के लिए एक योजना बनाता है और एक विशाल सेना लेकर मक्का की ओर निकल पड़ता है और मक्का से बाहर एक अपनी विशाल सेना का डेरा जमा लेता है। जानवर अभी इधर उधर घूम रहे होते हैं। मक्का में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन अब्राहा सभी जानवरों को अपनी कैद में ले लेता है। यह जानकारी जब लोग अब्दुल मुत्तलिब को बताते हैं, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ही काबा की देखभाल करते थे, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब हजरत मोहम्मद साहब के दादा थे। उसके बाद से अब्दुल मुत्तलिब कुछ लोगों को लेकर अब्राहा के पास जाते हैं। अब्राहा को लग रहा होता है कि अब्दुल मुत्तलिब उससे रहम की भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से बोले कि तुम हमारे सारे जानवरों को आजाद कर दो। अब्दुल मुत्तलिब की बात सुनकर अब्राहा चौंक उठा। उसे लग रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब काबा के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद से अब्राहा अब्दुल मुत्तलिब से सवाल करता है कि तुम कैसे सरदार हो, तुम्हें काबा का बिल्कुल फिक्र नहीं है और तुम्हारे जानवर काबा से भी ज्यादा प्यारे हैं। उसके बाद से अब्राहा की बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराने लगे और अब्राहा से बोले, ये सभी जानवर मेरे हैं और इनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और तुम जिस काबा की बात कर रहे हो वो काबा मेरा नहीं है, यहाँ तक कि धरती पर कोई इंसान का नहीं है। वो काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की हिफाजत करना अच्छे से जानता है। उसके बाद से अब्राहा अब्दुल मुत्तलिब की बात सुनकर सभी जानवरों को रिहा कर दिया, लेकिन मक्का पे हमला करना जारी रखा। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब अपने जानवर और कबीलों के लोगों के साथ एक दूसरी पहाड़ियों पे अपना डेरा जमा लिया और मक्का में रहने वाले सभी लोग काबा की हिफाजत करने के लिए अल्लाह से दुआ की। इसी बीच अब्राहा काबा पे हमला कर दिया। उसे लगा कि उसके सैनिक काबा को नष्ट कर दिए, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसको उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अचानक आसमान में अबाबिल पक्षियों का एक झुंड आ जाता है। उनकी संख्या हजारों और लाखों में थी। हम आपको बता दें कि अबाबिल पक्षी जब भी आसमान में उड़ते हैं तो उनके मुंह खुले रहते हैं, लेकिन उस दिन सभी पक्षियों का मुंह बंद था और अपने मुंह में एक पत्थर के टुकड़े को दबाए हुए थे। अचानक सभी पक्षी अब्राहा के सैनिकों पे ऊपर से पत्थर
पत्थर बरसाने लगे। ऐसा लग रहा था कि आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही है। अबाबिल पक्षी काफी ऊंचाई से उन सैनिकों पे पत्थर बरसा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ऊपर से कोई गोलियों की बौछारें कर रहा है। वो पत्थर ऊपर से इतनी तेजी के साथ गिरते थे कि जिस सैनिक के ऊपर गिरते वो उसके आर पार हो जाते थे और सैनिकों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। अब्राहा और उसके सैनिक हाथी और घोड़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी लोग अपने कदम पीछे खींच लेते थे। माने कि सभी जानवर मक्का की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे थे। हर तरफ अफरा तफरा मची थी, मानो कि मक्का में पत्थरों का सैलाब आ गया था। हर तरफ धूल मिट्टियों का तूफान बह रहा था। अब्राहा की सेना में भगदड़ मच चुकी थी। खुदा के घर पे हमला करने वालों से खुदा ने अपनी रहमत वापस ले ली थी और अल्लाह की मर्जी के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। और धीरे धीरे अब्राहा की सेना चारों खाने चित हो चुकी थी और चारों तरफ लाशों का अंबार लगा था। इसी जगह पे अब्राहा की भी मौत हो गई थी। इस पूरी घटना के बाद से लोगों को इस्लाम पे पूरा भरोसा हो चुका था। दुनिया में अब्राहा की मौत का खबर फैल चुका था। लोग समझ चुके थे कि काबा को किसी भी हालत में नष्ट नहीं किया जा सकता। अब्राहा की फौज में एक हाथी भी था जिसका नाम इब्न आसाम था। इसी हाथी के कारण इस साल को हाथियों का साल कहा गया, जिसे अरबी भाषा में अल्फील कहा जाता है। इस पूरी घटना के 55 दिन बीतने के बाद से इस धरती पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। उस घटना के दौरान अब्दुल मुत्तलिब जब पहाड़ियों में अपने साथियों के साथ चले गए तो उस वक्त काबा का तवाफ इन पक्षियों ने किया था। ऐसा ही नजारा कोरोना काल के समय देखा गया, जब सुरक्षा कारणों के कारण लोगों को वहां आना मना था। उस वक्त काबा का तवाफ नहीं हो रहा था, तब इन पक्षियों को आसमान में देखा गया। कुरान पाक में इन अबाबिल पक्षियों के बारे में जिक्र है। कुरान में पूरी सूरत ही इनके बारे में लिखी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो यमन में रह रहे एक शासक अब्राहा की थी, जिसने काबा पे हमला कर खुदा की नाफरमानी की। तो खुदा ने उसे कैसे गर्क कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस्लाम में हर एक शख्स चाहता है कि वो काबा की एक बार जरूर तवाफ करे और हर साल मक्का में तवाफ करने के लिए लाखों लोग दुनिया से जाते हैं। अगर आप भी तवाफ किए हैं तो अपना अनुभव साझा करें। अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें।